हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है क्लास 12 का। आई नो मैं बहुत लेट हूँ, बट ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया है। बट हम इसको स्लोली स्लोली एक एक टॉपिक को लेकर फिनिश करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, दैट इज प्लानिंग। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखा, फिर उसके अंदर प्लानिंग देखी, हमने मीनिंग डेफिनेशन सारे इसके अंदर का कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज प्लान करते हैं ना, प्लान करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है ना, जिससे आप उस चीजों उसको प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश कर सकें, है ना। चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। Organizing is a process of identifying, bringing required resources। अभी मैं जैसे अभी मैंने बताया आपको कि एक ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड एसेसरीज है, चीज़ें हैं, उन्हें हमें जुटाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे मैन चाहिए, मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, मेथड चाहिए, ग्रुप चाहिए। उसको प्रॉपर तरीके से अच्छी अरेंज करना है ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सोचा कि मुझे क्लासेस ओपन करना है, और क्लासेस ओपन करने के लिए मुझे बेंचेस चाहिए, मुझे एक रूम चाहिए, मुझे टीचर्स चाहिए, प्लस मुझे एडवर्टाइज करना है, प्लस मुझे बच्चे भी चाहिए। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये क्या हो गई मेरे लिए? ये हो गई मेरे लिए यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल हो गई जो मुझे ऑर्गेनाइज करना है। In planning, the management decided what to be done in future where organizing। लेकिन अब प्लानिंग में हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शन डिसाइड द वे मीन्स टू अचीव। हमें किस तरीके से उसे प्लान करना है, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस करते हैं। This function is important for execution of the plans which have been prepared by top level। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो कौन प्रिपेयर करता है? जो टॉप लेवल मैनेजर में बैठा हुआ इंसान होता है, वो इसे प्रिपेयर करता है। The synchronization of combination of workforce, physically, financially, information or resources established in the process of organization। तो यहाँ पे वर्क फोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंफॉर्मेशनल सोर्स, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे मिलती है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, द टर्म डेफिनेशन इज यूज टू बी डिनोट द स्ट्रक्चर एंड इट इज यूनिट और ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। अब यहाँ पर क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे देखा जाता है कि दो से ज़्यादा लोग या ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर, जिसकी वजह से हम उनका जो अचीवमेंट है, या कह सकते हो जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव किया जा सके। अब हम कुछ पॉपुलर डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मॉनी एंड रैली का देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। यानी कि कॉमन पर्पस क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्रॉफिट को जनरेट करना है, प्रॉफिट बढ़ाना। तो यहाँ पे ह्यूमन एसोसिएशन इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैन पावर के कंप्लीट नहीं हो पाती है। करेक्ट। सेकंड डेफिनेशन है, organization involve is the grouping of activity necessary to accomplish the goal and plans, the assignment of these activity to appropriate departments and the provision of authority, delegation and coordination। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके का ग्रुपिंग एक्टिविटी है, जहाँ पे गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए या प्लान करने के लिए हमें डिजाइन करना पड़ता है कुछ एक्टिविटीज को, कुछ डिपार्टमेंट्स को, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है ना, फॉर अथॉरिटी, फॉर डेलीगेशन, फॉर कोऑर्डिनेशन। थर्ड डेफिनेशन का इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। फर्स्ट टू डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। तो ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे पहला जो पॉइंट है, फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑपरेशंस को भी क्या करता है? फैसिलिटेट करने का काम करता है।
Organizing process leads to identifying a group activity and grouping and assigning the activity in the task of administration where processing according to the operational activity. जो organization में required है उनकी तरीके से उसे ऑर्गेनाइज किया जा सके. Organizing facilitate administration as well as operation of the organization due to proper grouping the task of the employee and is increased production and reduction in wastage. अब ऑर्गेनाइजिंग अगर प्रॉपर तरीके से होता है तो वहाँ पे जो भी वेस्ट होता है या जो भी जैसे अभी फॉर एग्जांपल जहाँ पे 5 लोगों की जरूरत है वहाँ पे 5 लोग ही काम करेंगे, जहाँ पर जितना रिसोर्सेज चाहिए वहां पर उतना रिसोर्सेज से लगेगा. तो ये सारी चीजें होती है कहाँ से है, ऑर्गेनाइजिंग से होती है. ब्रिंग स्पेशलाइजेशन. अब अगर ओसीएम पढ़ाने के लिए एक ओसीएम स्पेशलिस्ट टीचर आए जिसे ओसीएम की अच्छी नॉलेज है तो वो क्या होगा, वो इजीली चीजों को डिस्क्राइब कर पाएगा. लेकिन एक ऐसा इंसान मैथ्स पढ़ाने वाले बंदे को मैंने ला दिया तो वो क्या करेगा, रीड कर करके आपको बताएगा ना, वो आपको अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा. तो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Organizational structure is a network of relationship in which the work is divided into units and departments. तो यहाँ पे ना सब डिपार्टमेंट, अब मैंने स्पेशलाइजेशन इसलिए कहा क्योंकि हर एक बंदा अपने डिपार्टमेंट से होगा और वो डिपार्टमेंट के तौर पे ही काम करेगा. चाहे वो कह सकते हो आप एक अकाउंटेंट है, एक बैक ऑफिस वाला है, ये या एक सिक्योरिटी गार्ड है या एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो कोई भी होने दो, तो वो अपने अलग डिपार्टमेंट है और वो उसी के लिए स्पेशलाइज है. एंड दिस डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प इन ब्रिंगिंग स्पेशलाइजेशन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Specialization in activities leads to increase in organizational efficiency. Next is defines the jobs properly. अब एक इंसान की क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस को देखते हुए उसे प्रॉपर सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द पर्टिकुलर जॉब, ताकि वो सेटिस्फाइड होने के साथ साथ काम को भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके. दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इज क्लैरिफाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब एक अगर जो मैनेजर है उसे पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है और उसकी अथॉरिटीज कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है. This can be done by delegating the authority to every manager and clarifying the way he has to exercise those power. वो अपने पावर का कितना कहाँ किस तरीके से यूज करता है अपने काम को परफेक्ट तरीके से करने के लिए, ये आता है ऑर्गेनाइजिंग में. और ये भी अश्योर करता है कि वो अपने पावर का मिसयूज किसी भी जगह पर ना कर पाए. उसे पता हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और उसे किस तरीके से अपने अथॉरिटी को यूज करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में हो, हर मैनेजमेंट का एक साथ कोऑर्डिनेशन हो, एक साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, ताकि वो कोई भी वर्क प्रॉपर तरीके से हो सके. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आप किसी स्कूल की बात करो और कॉलेज की बात करो, उनका इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है कि कॉलेज के ओपन होने के से कॉलेज को बंद करने तक का काम कितना स्मूथ तरीके से और कितना ऑर्गेनाइज वे में चीजें होती है. नेक्स्ट आता है हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब हमारे पास रिसोर्सेज पता होंगे क्या कितना है कैसे हैं, तो हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं. दिस फंक्शन डिटरमाइन डिफरेंट पोजिशन, डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज एंड द रोल आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड. जब हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो हम सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, डिवाइड और डिसाइड कर देते हैं. जैसे कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब with right authority,
with right responsibility, and it is achieved through division of work and delegation of authority. Next is helpful for growth and diversification. तो ग्रोथ तो पता होगा, डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है जो एक पर्सन से नहीं हो रही, वो चीज रिस्पॉन्सिबल मतलब वो इतना स्पेशलाइज नहीं है, तो हम क्या करते हैं किसी ऐसे पर्सन को चूज करते हैं जो काफी स्पेशलाइज हो उससे, और उसको पता हो उस चीज को किस तरीके से करना है ना। या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रहा है तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। द हेल्प ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड efficient functioning, clearly defined roles and responsibility, coordination among all the management personnel, and use of appropriate control techniques bring efficiency at workplace and organization grow well. This is possible when the organization structure is well defined. जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होता है तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से होती है। नेक्स्ट इज क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो मेरे हिसाब से आपको ना एग्जाम में 8 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम सब एक्सप्लेन करेंगे सो दैट आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हो। Organizational structure clarify the job position. It is clearly state the duties and responsibility of everyone and everyone can work accordingly. Clarity, देखो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंटेंट है, उससे सीए का काम भी कराया जा रहा है, अकाउंटेंट का काम कर रहा है, सीए का काम भी कर रहा है, बाकी चीजें भी कर ले रहा है, तो वो एक टाइम पे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि मतलब क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितना करना है और क्यों करना है, ये सारी चीजें उसे क्लैरिफाई नहीं होगी। बट उसे पता है कि मैं एक अकाउंटेंट की पोस्ट पे बैठा हूँ और मुझे अकाउंटेंट के अलावा कोई काम नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा, मेंटली सेटिस्फाइड होगा और काम बहुत ही शिद्दत और दिल लगा के करेगा, है ना, और अच्छी तरीके से करेगा। Next one is scope for innovation. Organizing function clearly clears the roles and activities to be performed, and employee can work by using their new ideas or innovative ideas. जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज बहुत टाइम से एक ही मेथड को यूज करते हुए किए जा रही, बट अगर कोई बंदा आता है जो काफी टैलेंटेड होने के साथ साथ फ्लोरिश्ड है या नॉलेजेबल है, तो वो अपना नया आइडिया भी यूज कर सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक नए चेंज को अडॉप्ट करेगा, एक नई इनोवेशन को अडॉप्ट करेगा, मेथड को अडॉप्ट करेगा, चीजें जिससे स्मूथली पॉसिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो आपके पास कितना रिसोर्सेज है और आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हो। दिस फंक्शन प्रोवाइड डिफरेंट जॉब एंड डिफरेंट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, एंड ड्यू टू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क बिकम पॉसिबल, राइट वर्कफोर्स यूटिलाइज ऑफ ऑफर, राइट। जैसे अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एग्जांपल दिया, अकाउंटेंट को पता है कि उसे अकाउंटेंट का ही जॉब करना है, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा, और उसे पता है कि भाई ये लोग तो मेरे से गधा मजूरी करा लेंगे बहुत सारा काम, तो वो क्या करेगा, वो इंथुजियाज्म से काम नहीं करेगा, वो बोलेगा यार जाने दो, मुझे काम ही नहीं करना है, या रो रो के काम करेगा। तो एक पर्सन कब काम करता है, जब उसे पता है कि ये मेरा स्पेसिफिक यही एरिया है और मैं यहाँ पे ही काम। अभी जैसे कोडर है, कोडर को आप कोई और काम अकाउंटेंट का काम दो तो नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम स्टाफिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।